सुंदर जोड़ता क्या हुआ, सुंदरता। फिर एक शब्द आता है आदरणीय, तो आदर जोड़नीय, तो आदर शब्द के अंत में हमने नीय जोड़ा, तो आदर में नीय जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, आदरणीय। और एक दो उदाहरण ले लीजिए, जैसे ईमानदार है, तो ईमान जोरदार, ये दार जो है ये अंत में लग रहा है, तो ईमान के साथ ये दार लग गया है नहीं, तो ईमानदार हो गया। योग जोड़ ई, योगी, यानी शब्द योग है और अंत में लगा है ये ई, तो योगी। तो अंत में लगने से भी नए शब्द का निर्माण होता है। और आप पढ़ेंगे आगे जाके प्रत्यय में कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और तीसरा जो शब्द का निर्माण होता है उसमें है कि दो मूल शब्दों को मिलाकर या दो स्वतंत्र शब्दों को मिलाकर जो नए शब्द का निर्माण होता है। जैसे राष्ट्र और जो पिता, तो राष्ट्र भी स्वतंत्र है और पिता भी स्वतंत्र शब्द है, तो दो स्वतंत्र शब्द हो गए, राष्ट्र जोड़ पिता, तो क्या हुआ, राष्ट्र पिता। वैसे काली मिर्च है, तो अब इसको संधि विच्छेद किए, काली जोड़ मिर्च, तो काली शब्द भी ये स्वतंत्र शब्द है और मिर्च भी स्वतंत्र शब्द है, तो दो स्वतंत्र शब्दों के मिलने से भी नए शब्द का निर्माण हो जाता है, काली मिर्च, काली जोड़ मिर्च, काली मिर्च। और एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे है प्रधानमंत्री, तो प्रधान जोड़ मंत्री, प्रधान जोड़ मंत्री क्या हो गया, प्रधानमंत्री। तो इसमें प्रधान शब्द भी स्वतंत्र है और मंत्री भी स्वतंत्र शब्द है, दोनों स्वतंत्र शब्दों के मेल से प्रधानमंत्री। अब इसके आधार पर देखिए आपका समास का परिभाषा भी आप जान जाएंगे। समास का परिभाषा क्या है, आप तो 4 क्लास से 5 क्लास से ही पढ़े होंगे कि जब दो शब्दों के मेल से नए शब्द का निर्माण होता है तो नए शब्द निर्माण की यह प्रक्रिया जो होती है उसे हम समास कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा 3 तरह से शब्दों की रचना होती है। तो अब हमें याद रख लेना है कि 3 तरह से शब्दों का निर्माण होता है। पहला क्या, उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। क्या, एक बार पुनः आप पुनरावृत्ति कर ले, याद कर ले, कैसे निर्माण होता है 3 तरह से, उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को पढ़ना है उपसर्ग के विषय में। तो उपसर्ग का परिभाषा, उपसर्ग किसे